किसी से गलती होने पर उसे डांटने के बजाय समझदारी से काम ले। इंसान गलतियों का पुतला है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी गलती ना करता हो। कभी न कभी सभी गलतियां करते हैं। अगर हम गलतियों की असली वजह जाने बिना एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं या गलती करने वाले को डांटते धमकाते हैं या कोई सजा देते हैं तो इससे परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम गलती करने वाले को दिलासा देते हैं, उसके साथ सहानुभूति रखते हैं तो बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। एक शहर में एक पति पत्नी हंसी खुशी रहा करते थे। उन दोनों में काफी प्यार था। उनका एक 2 साल का बेटा था। एक दिन पति ऑफिस जाने के लिए काफी लेट हो रहा था। जल्दबाजी में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसने देखा कि एक कीटनाशक की बोतल खुली हुई रखी है। उसने जल्दबाजी में निकलते हुए अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाकर बच्चे की पहुंच से दूर रखने के लिए कहा और चला गया। पत्नी रसोई के काम में लगी हुई थी, इसलिए वह यह बात पूरी तरह से भूल गई। बच्चे ने वो बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल के पास गया। खेलते खेलते कुछ कीटनाशक बच्चे के मुंह में चला गया, जिससे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। पत्नी को अचानक बच्चे का ध्यान आया तो वह किचन से बाहर आई। बच्चों को देखते ही उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वह बहुत ज्यादा डर गई। वह अपने आप को संभालते हुए तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो महिला बिल्कुल बदहवास सी हो गई और तरह तरह के नकारात्मक ख्याल उसके मन में आने लगे। वो बहुत ज्यादा डर गई कि वो आज अपनी गलती से अपने बच्चे को खो देगी और अगर बच्चे को कुछ हो गया तो वह अपने पति का सामना कैसे करेगी। वह इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तब हॉस्पिटल वालों ने उसके पति को बुलवाया। पति भी बदहवास सा दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। पति को देखते ही वह महिला दहाड़ मारकर रोने लगी। पति डॉक्टर से मिला और बच्चे के बारे में पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया कि अभी बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ईश्वर से दुआ करें और बाहर इंतजार करें। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास गया। पति को देखते ही पत्नी और ज्यादा डर गई और अपने मन में सोचने लगी कि आज वह उससे बहुत बुरा भला कहेगा और हो सकता है कि पिटाई भी करे। लेकिन परेशान पति ने पत्नी से 4 शब्द कहे। क्या बता सकते हैं वो 4 शब्द क्या होंगे? वो 4 शब्द थे, आई लव यू डियर। पत्नी पति के इस अनएक्सपेक्टेड व्यवहार से हैरान रह गई, लेकिन उसे थोड़ी सहानुभूति और दिलासा मिला और वह पति के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई और पति ने पत्नी को दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा और दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के लिए ईश्वर से दुआ करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और बोले कि अब आपका बच्चा खतरे से बाहर है। कुछ देर बाद आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। पति पत्नी बच्चे को लेकर घर आ गए, लेकिन एक बात पत्नी को परेशान कर रही थी कि मेरी गलती होने के बावजूद भी पति ने एक बार भी मुझे ना तो डांटा और ना ही कुछ कहा। वो पछतावे का भाव लेकर पति के पास गई और उससे इसका कारण पूछा। पति ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारी गलती होने के साथ साथ इसमें मेरी गलती भी थी। अगर मैं खुद ही बोतल को उठाकर अलग रख देता तो यह सब नहीं होता और जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता था। लेकिन उस समय जब तुम्हें मेरी सहानुभूति और सहारे की जरूरत थी, तब अगर मैं तुम्हें कुछ भला बुरा कहता तुम और ज्यादा टूट जाती। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में ज्यादातर ऐसा करते हैं कि हम गलती मानकर उसे सुधारने के बजाय दूसरों को दोष देने में लग जाते हैं, जिससे परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाती हैं और फिर आरोप इल्जाम का जो सिलसिला शुरू होता है उससे और बड़ा नुकसान हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और अंत में सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचता। यहाँ अगर पति हॉस्पिटल पहुँचते ही अपनी पत्नी को डांटना, धमकाना या भला बुरा कहना शुरू कर देता तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। वो पत्नी एक माँ भी थी जो अपने बच्चे के गम में बहुत दुखी थी। उस समय उसका पति अगर कुछ गलत कहता तो वो और ज्यादा टूट सकती थी। उसे सदमा लग सकता था, उसे अटैक पड़ सकता था या वो अपने पति पर भी इल्जाम लगा सकती थी कि बोतल तो पहले आपने देखी थी तो आपने क्यों हटाकर नहीं रखी। और तब स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती कि
उसका नुकसान पहले से कहीं ज्यादा होता, लेकिन पति ने समझदारी दिखाई और ऐसा होने नहीं दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।